ये माना कि ये मेरा नाम पुकार रहा है और बरबस श्री ललिता जी से, श्याम सुंदर से उन अधम पर कृपा करवा दी और वह पत्नी में आसक्त कोई भोगी कामी ब्रज के महान रसिक श्री किशोरी अली जी महाराज बन गए। जिन प्रिया जी में ऐसी करुणा है, उन श्री राधा की ही कृपा करुणा को धारण करके जब श्री कृष्ण श्री गौरांग बनते हैं तो फिर करुणा का क्या कहना। वे गौरांग ही अपार करुणा के सागर हैं, लेकिन वे गौरांग भी कभी कभी जगाई मधाई जैसे दुष्टों की दुष्टता को देख करके नेक कुपित हो जाते हैं, चक्र चक्र कह के उनको मारने को उद्यत हो जाते हैं। जब जगाई मधाई ने नित्यानंद प्रभु जी का माथा फोड़ दिया, रक्त की धारा बहने लग गई, तब कुछ देर के लिए महाप्रभु जी को भी क्रोध आ गया, मार डालूंगा इन अधमों को, इन्होंने मेरे नित्यानंद प्रभु का माथा फोड़ा है। मेरा माथा फोड़ दिया होता तो शायद अपराध न लेता, पर मेरे प्राण निताई को कष्ट पहुंचाया है। तो उस समय महाप्रभु जी को भी क्रोध आ गया था उन जगाई मधाई पर बलिहार बलिहार हमारे नित्यानंद प्रभु जी उस समय महाप्रभु जी के चरण पकड़कर उनको रोक रहे हैं और कह रहे हैं, महाप्रभु जी क्रोध न करिए, आपका यह अवतार संहार के लिए नहीं है, सुधार के लिए है नाथ। संहार तो और अवतारों में बहुत बार कर लिए, ये संहार के लिए अवतार नहीं, ये सुधार के लिए है, उद्धार के लिए है। अरे इन्होंने आपको मारा है। चक्र उपस्थित हो गया आकाश में, तब नित्यानंद प्रभु जी कहते हैं, नहीं नहीं, इन्होंने नहीं मारा, गलती मेरी थी, ये तो अपने घर में बैठ के मदिरा पी रहे थे, मैं ही पागल की तरह हरि बोल गौर हरि बोल गौर हरि बोल कहते जा रहा था। इन्होंने तो मदिरा पी करके मदिरा की कलसी फेंकी थी, वो गलती से मेरे माथे पर लग गई, सो माथा फूट गया। ऐसे युक्ति से जगाई मधाई को बचा लिए। पूरा चरित्र तो आप गौर कथा में सुनते हैं। यहां तो हम इतना कहना चाहते हैं कि अवतारों में श्री महाप्रभु जी से अधिक कृपा करुणा दर्शन नहीं होती, और आचार्य स्वरूप में जीवाचार्यों में नित्यानंद प्रभु तो करुणा की अति है। इतना हुआ है कि शरण में आए हुए पर कृपा कर दी, विशेष पात्र नहीं था, फिर भी कृपा शक्ति का संचार कर दिया, ये दर्शन होता है। दर्शन हो जाता है भक्ताचार्यों के चरित्र में कि शरणागत भी नहीं था, उपेक्षा करता था, फिर भी कृपा कर दी। और इससे आगे मिल जाता है कि बुरा करने आया था, तमाशा देखने आया था, कृपा कर दी आचार्य ने। और अगर इससे भी आगे का कहीं उदाहरण मिलता है तो इतना मिल जाता है कि किसी ने बुरा किया, मारना चाहा, बहुत दुख पहुंचाना चाहा, तो उसको क्षमा कर दिया, सामर्थ्य होते हुए क्षमा कर दिया, यहां तक देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन किसी ने मारना चाहा हो, प्राण लेना चाहा हो, और बदले में केवल उसको क्षमा न किया गया हो, उसको वह गुप्त प्रेम धन जिसको पाने के लिए ब्रह्मा जी, शंकर जी, उद्धव जी ललायित हैं, वह राधा माधव का जुगल प्रेम, वह निकुंज का गोपनीय धन, वह गौर प्रेम मारने वाले पर लुटा दिया गया हो। ऐसी करुणा की अति, ऐसा दीवानापन, ऐसा पागलपन कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं। तो जब नित्यानंद प्रभु जी की कृपा के विषय में विचार करते हैं, तब लगता है कि अगर जगाई मधाई पर कृपा हुई है तो हम पर भी होगी। और कोई लक्षण तो कृपा पाने का नहीं है, नियम नहीं, संयम नहीं, जप नहीं, तप नहीं, कुछ नहीं, एक नित्यानंद प्रभु जी की करुणा का भरोसा है। तो आचार्य परंपरा में आश्रित होना, मूल परंपरा में आश्रित होना, यही बहुत बड़ी बात होती है। और उन आचार्य परंपरा में भी जो नित्यानंद परंपरा है, सब आचार्य समान, सब आचार्यों को कोटि कोटि प्रणाम। आचार्यों में कोई भेद नहीं है, सब आचार्य भगवत रूप हैं, सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु से पहले आचार्य हैं,
भगवान की करुणा ही आचार्यों के रूप में प्रकट होती है, आचार्यों में भेद नहीं। लेकिन आचार्य अवतारों में भी जब वह बलराम तत्व, वह लक्ष्मण तत्व जब श्री नित्यानंद प्रभु जी के रूप में प्रकट होते हैं, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान ताहार दित्य देह श्री बलराम, चैतन्य चरितामृत में हम लोग श्रवण करते हैं, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान ताहार दित्य देह श्री बलराम, आद्य काय व्यूह कृष्ण लीलार सहाय, एक ही स्वरूप दुई भिन्न मात्र काय। श्री कृष्ण बलराम दो नहीं है, एक ही है। आद्य काय व्यूह कृष्ण लीलार सहाय, श्री कृष्ण ने ही अपने से एक भिन्न देह भिन्न प्रकाश प्रकट किया है लीला में सहायता करने के लिए। कविराज गोस्वामी जी कहते हैं, सेई कृष्ण नवद्वीपे श्री चैतन्य चंद्र, असेई बलराम संगे श्री नित्यानंद। वही श्री कृष्ण ही श्री राधा प्रेम, श्री राधा अंग कांति को धारण करके गौरांग होते हैं, और वही बलराम जी श्री अनंग मंजरी तत्व से मिलित होकर के श्री नित्यानंद प्रभु होते हैं। गौर अगर प्रेम है तो नित्यानंद प्रभु उस प्रेम रस के भंडारी हैं, दाता हैं। इसलिए प्रेम दाता निताई बले, गौर हरि हरि बोल। श्री लक्ष्मण जी श्री बलराम जी ही नित्यानंद हुए हैं, जहां स्वयं भगवान ही आचार्य बन गए हों। इतनी कृपा लक्ष्मण जी के स्वरूप में दर्शन नहीं होती, इतनी कृपा बलराम जी के स्वरूप में भी दर्शन नहीं होती। आहा, पर नित्यानंद प्रभु जी के रूप में तो अति हो गई, अति हो गई, अति हो गई। तो इस बात का हृदय में पूरा अभिमान हो, हम नित्यानंद पादाश्रित हैं। सत्य मानिए, ये हम नित्यानंद प्रभु की परंपरा में आश्रित हैं। ये भाव, यह अभिमान ही पार कर देने के लिए पर्याप्त है। हजारों साल साधना कोई करे, एक दो साल नहीं, लेकिन विशुद्ध रूप में प्रगाढ़ आचार निष्ठा हृदय में उत्पन्न न हो तो बात न बने। और अगर एक ही बार हृदय में आचार निष्ठा उत्पन्न हो जाए, बलिहार बलिहार, वह आचार निष्ठा उनको राधा माधव के चरण कमल में पहुंचा दे। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु जी की आचार्य परंपरा में आश्रित हैं, जहां कृपा का झरना है, सागर है, कुछ कहने को शब्द नहीं है। कृपा कृपा, दूर दूर तक बस कृपा कृपा और कृपा, और कुछ नहीं कृपा के बिना। जैसे दयालु युगल, उनसे दयालु गौरांग, उनसे दयालु निताई, और उनसे भी दयालु श्री बड़े बाबा जी महाराज सदगुरुदेव। वो नित्यानंद प्रभु जी की पुनः करुणा श्रीमद राधा रमन चरण दास देव बड़े बाबा जी महाराज के रूप में प्राप्त हुई, उपदेश मंत्रदाता के रूप में प्राप्त हुई। और वह संपूर्ण राधा रमन की करुणा, नित्यानंद की करुणा, गौर की करुणा, युगल की करुणा हम सबको हमारे सदगुरुदेव के द्वारा प्राप्त हो गई। सदगुरुदेव वो कुंजी हैं, वो चाबी हैं, जिनसे सारी कृपा के भंडारों के ताले खुलते हैं। भंडार गृह में अतुलनीय संपत्ति भरी हो, तिजोरी में कितने हीरे माणिक धन भरे हों, अगर चाबी खो जाए तो क्या होगा फिर? और ऐसी तिजोरी की जिसका ताला तो कोई तोड़ नहीं सकता। चोर न लूटे, खर्च न खूटे, दिने दिने बढ़त सब आयो। तो भले तिजोरी रखी हो पर चाबी खो गई है तो कंगालियत भोगनी पड़ेगी। भंडार गृह में बहुत सामग्री है पर चाबी खो गई है तो अभावग्रस्त होना पड़ेगा, और चाबी है तो बस फिर तो सारी संपत्ति के हम अधिकारी हैं। तो गौर करुणा, युगल करुणा, नित्यानंद करुणा, बड़े बाबा की करुणा, षड गोस्वामी पाद की करुणा, इन समस्त रस ग्रंथों की करुणा, ये सब करुणा के भंडार हैं। और इन सब करुणा भंडार की कृपा पाने की जो चाबी है, जो कुंजी है, वह गुरु कृपा है, वह गुरु निष्ठा है। तो हम ऐसी दिव्य परंपरा में आश्रित हैं। सबको परंपरा में आश्रित होना चाहिए और अपनी परंपरा का हृदय में अहोभाव रखना चाहिए। परंपरा की निष्ठा अद्वितीय है, अद्वितीय है, अद्वितीय है। यहां हमको कोई नाम मंत्र सिद्ध नहीं करना। हम क्या सिद्ध करेंगे मंत्र, और क्या किसी पे शक्तिपात करेंगे?
ये सब नाम मंत्र तो हमारे गुरु लोग कर चुके सिद्ध, बस हृदय से स्वीकार करना है। परंपरा में जो भी मंत्र नाम साधन बताया जाता है ये मनमुखी नहीं है, ये तो प्राचीन है। गुरुदेव, परम गुरुदेव, परात्पर गुरुदेव, परमेष्ठी गुरुदेव, आचार्य गण, श्री महाप्रभु जी तक संपूर्ण परिचय। सोचिए कैसी दिव्य भव्य परंपरा, समस्त आचार्य गणों का, समस्त गुरु परंपरा का साक्षात श्री कृष्ण पर्यंत परिचय प्रणाली, फिर उन सबके सिद्ध स्वरूप, सिद्ध प्रणाली, संपूर्ण परिचय, संपूर्ण समाधान स्वीकार करना होता है। जैसे पिता की संपत्ति का पुत्र अधिकारी है, पिता की संपत्ति बेटे को मिलती है, अधिकारी है, उसके लिए उसको कोई अलग से योग्यता नहीं चाहिए, उसे कोई फार्म नहीं भरना पड़ेगा जाके, पिता की संपत्ति तो बेटे की है ही। ऐसे ही हम जिस परंपरा में आश्रित हैं, हम जिनके शिष्य हैं, वे हमारे गुरुजन, हमारे पिता हैं, उनकी प्रेम संपत्ति के हम अधिकारी हैं ही। जैसे पुत्र अपने पिता की संपत्ति का अधिकारी होता है। बस करना क्या होता है, करना इतना ही होता है कि बाप को बाप मान लें, पिता को पिता मान लें, यही करना होता है, और क्या करना होता है। जैसे 100 आदमियों में भी हम अपने पिता को पहचान लेंगे ना, कोई सोते सोते भी, नींद में भी हो, उस समय भी हमको पिता की फोटो दिखाई जाए, किसी अन्य पुरुष की दिखाई जाए, पूछा जाए ये तुम्हारे पिता है, नहीं नहीं ये मेरे बाप नहीं है, ये मेरे पिता नहीं है, तो अनमनी अवस्था में भी, सोते सोते भी तो ध्यान रहेगा ना, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है, इस बात का भान रहता है। स्वप्न में भी इस बात को नहीं भूलेंगे, पहचान लेंगे। आज मुझे स्वप्न में ये दिखाई दिए, वो दिखाई दिए, पहचान लेंगे। पर विडंबना है, जो जन्म जन्म के साथी हैं, जो इस भवसागर से पार करके शामा शाम के दिव्य निकुंज में पहुंचाने वाले हैं, गौर चरणों की सेवा दिलाने वाले हैं, उन गुरुजनों में निष्ठा नहीं हो पाती, उन नित्यानंद प्रभु के प्रति ममत्व नहीं हो पाता, उन प्रिया जी की प्राण प्यारी मंजरी गण षडगोस्वामी पाद में ममत्व नहीं हो पाता। गुरु परंपरा में श्री बड़े बाबा जी महाराज, श्री सखी माँ जी, श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज, श्रीपाद गुरांगदास बाबा जी महाराज, श्री सदगुरुदेव भगवान, इनमें ममत्व नहीं हो पाता। सब जगह ममत्व होता है, ममत्व नहीं हो पाता, ममता नहीं हो पाती। वह ममता सदगुरुदेव से प्रारंभ होती है, इसलिए गुरु निष्ठा की इतनी महिमा है। वह प्रीति, वह ममता, वह अपनत्व, वह ममत्व सदगुरुदेव में हो, और फिर सदगुरुदेव से ही वह ममत्व बढ़ते 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 परम गुरुदेव, परात्पर गुरुदेव, परमेष्ठी गुरुदेव, षडगोस्वामी पाद, श्री नित्यानंद प्रभु जी, श्री महाप्रभु जी, श्री युगल सरकार। जैसे एक बीज पृथ्वी में डाला जाता है तो पहले अंकुर पैदा होता है, और फिर धीरे धीरे अंकुर बढ़ता रहता है, जड़ पुष्ट होती रहती है, जमती रहती है, और धीरे धीरे वो पेड़ बन जाती है, और विशाल पुष्प, फल, छाया, क्या क्या प्राप्त होता है। ऐसे जो गुरु निष्ठा है वो अंकुर है, वो गुरु निष्ठा रूपी अंकुर जैसे जैसे जमेगा, ऐसे ऐसे भक्ति लता फलेगी, जैसे जैसे नाम रूप बीज जमेगा, गुरु निष्ठा रूप अंकुर वृद्धि को प्राप्त होगा, ऐसे ऐसे बेल बढ़ेगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। गुरुदेव, परम गुरुदेव, परात्पर गुरुदेव, परमेष्ठी गुरुदेव, षडगोस्वामी, आचार्यगण, गौर परिकर, नित्यानंद प्रभु जी, महाप्रभु जी, जुगल सरकार और श्री प्रिया जी की प्रेममयी चरण सेवा की प्राप्ति होगी। मूल यही है। तो परंपरा में आश्रय बहुत बड़ी बात है। यह अभिमान हृदय में रहे, हृदय में रहे, मैं गुरुदेव का हूं, हम गुरुदेव के हैं, हम नित्यानंद प्रभु जी के हैं, हम बड़े बाबा जी के हैं, नित्यानंद प्रभु जी के घर के कूकर हैं, हम सेवक हैं। हम ये आचार निष्ठा छोटी मोटी वस्तु नहीं, ये हृदय में उदय हो जाए, युगल सरकार मिलने को व्याकुल हो जाए, हमें व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। ये आचार निष्ठा हृदय में सच्चाई से उत्पन्न हो जाए तो श्यामा श्याम मिलने को विकल हो जाए, इससे अधिक और क्या कहे। समस्त ग्रंथ, समस्त पंथ, समस्त शास्त्र, वाणी, नाम,
सब कुछ करके इतनी ही बात समझ में आती है, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम। गुरु निष्ठा, आचार निष्ठा बहुत बहुत उत्तम वस्तु है। तो आप आश्रित हैं। दास गोस्वामी जी का चरित्र प्रथम दिन सुना था ना, और भी अनेकों बार श्रवण किया करते हैं ना। दास गोस्वामी पाद का चरित्र तो हर साधक के लिए आदर्श है। जो दास गोस्वामी पाद 24 घंटे में 22.5 घंटे भजन करते हैं, पर उस भजन का फल दैन्य तो है ना, दैन्य तो है ना, गहराई है ना। तो कितना दैन्य। कहते हैं अपनी ओर देखता हूं तो लगता है कृपा कभी नहीं होगी, लेकिन जब रूप गोस्वामी जी को याद करता हूं, प्राण निताई को याद करता हूं, प्राण वल्लभ गौर को याद करता हूं, और गौर किशोरी स्वामिनी राधा के चरणों को स्मरण करता हूं, तो स्वतः अपने मन को समझाता हूं, नहीं नहीं रघुनाथ, कृपा जरूर होगी, जरूर होगी, जरूर होगी। इसी भाव में निमग्न है। ये एक बहुत विचित्र, उस अवस्था पर पहुंचे हुए रसिकों की बात है। हम लोग तो कहने के भी अधिकारी नहीं, ये चर्चा भी करने के अधिकारी नहीं, पर फिर करे बिना अनुमान भी तो कैसे होगा, करे बिना अनुमान भी तो कैसे होगा। किसी को किसी पर्वत पर चढ़ना हो, जैसे जो लोग पर्वतों पर चढ़ते हैं, और वो जिस पर्वत पर चढ़ना है उसको देखे भी ना। कितने लोग ऐसे एवरेस्ट की चोटी पर चढ़े, हिमालय पर भी चढ़ने वाले कितने कितने ऋषि मुनि, लेकिन घर बैठे ही विचार कर लें, अरे हिमालय तो बहुत ऊंचा है, चढ़ नहीं पाएंगे। अरे अगर चढ़ने का विचार रखते हैं तो एक बार हिमालय को देख तो लेना, देख के शायद कुछ हो। तो हम लोग भी उस हिमालय को देख रहे हैं इस ग्रंथ के माध्यम से। मैं नहीं, आप नहीं, शायद कोई तो चढ़ेगा। और असलियत तो यह है कि यहाँ नित्यानंद के घर में चढ़ने की जरूरत नहीं। मेरा पागल ठाकुर निताई तो गोद में लेके ऊपर चला जाता है, चलने की जरूरत नहीं। यहां तो गोद में लेते हैं प्राण निताई, बड़े बाबा सदगुरुदेव गोद में लेकर के बख्शे जाएंगे हम सदगुरु के बंदे। अघ अवगुण की खान सरासर यद्यपि गंदम गंदे, जुगल माधुरी अभय खड़े रहो तले गुरु के झंडे, बख्शे जाएंगे हम सदगुरु के बंदे। तो यहां तो गोद में लेके, पर उस मार्ग पर पहुंचना होगा। आज 102 संख्या श्लोक में जहां से आज के श्लोक का प्रारंभ है, वो इस आशा बंध से ही है। क्या कह रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी पाद? अमृत सिंधु की प्राप्ति की प्रत्याशा में अब तक मैं अति कष्ट पूर्वक समय बिता रही हूं। अब भी यदि आप मुझ पर कृपा नहीं करती हैं तो फिर जीवित रहने का, ब्रज में वास करने का, यहां तक कि श्याम सुंदर से ही मेरा क्या प्रयोजन है, यदि कृपा न हुई तो। यह विकलता प्रकट हो रही है, इसको आशाबंध कहते हैं। कृपा प्राप्ति की हृदय में अत्यंत उत्कट अभिलाषा है, और प्रत्यक्ष सेवा प्राप्ति के अभाव में अब सारे साधन, सारे सद्गुण और प्रत्यक्ष कृपा प्राप्ति के अतिरिक्त जितनी भी कृपा हुई हैं वह सब व्यर्थ लग रही हैं। यह एकदम चरमावस्था का आवेग है, आवेश है। शायद सब बातें समझ में भी ना आए, पर कोई बात नहीं। दास गोस्वामी की वाणी को दोहराना भी तो बहुत उत्तम है ना। स्वामिनी सुनती हैं एक एक शब्द दास गोस्वामी पाद का, हम दोहरा रहे हैं, शायद इससे ही कृपा हो। उस दर्द को तो कैसे अनुभव किया जाए। जहां कल आप श्रवण कर चुके हैं, प्रत्यक्ष रूप में ललिता जी, विशाखा जी का अनुभव हुआ, प्रत्यक्ष रूप में श्याम सुंदर का अनुभव हुआ, पर जिसको जितना ज्यादा चाहो ना वो उतना ज्यादा तड़पाता भी है। या ये कहिए निष्ठा की परीक्षा हो रही है। धन्य है तुलसी मंजरी। ललिता जी, विशाखा जी का प्रत्यक्ष हो रहा है, श्याम सुंदर का प्रत्यक्ष हो रहा है,
लेकिन बलिहारिणी तुलसी मंजरी को फिर भी प्रिया जी के दर्शन के लिए प्राण तड़प रहे हैं। सब कुछ तो आपसे ही है, अकेले श्याम सुंदर को लेके क्या करूंगी, अकेले श्याम सुंदर नहीं चाहिए तो कैसे श्याम सुंदर चाहिए? यह अभिलाष किशोरी मोरी, यह अभिलाष किशोरी मोरी, तुम लालन संग मुदित विराजो, तुम लालन संग मुदित विराजो, मोहे करो मुख चंद चकोरी, मोहे करो मुख चंद चकोरी, यह अभिलाष किशोरी मोरी, यह अभिलाष किशोरी मोरी, करहु कृपा अब बेगी स्वामिनी, करहु कृपा राधा कृपा बेगी लाडली, करहु कृपा अब बेगी स्वामिनी, करहु कृपा अब बेगी स्वामिनी, ललित किशोरी मान निहोरी, ललित किशोरी मान निहोरी, निश दिन शीरी निकुंज भवन में, निश दिन श्री निकुंज भवन में, हाजिर रहूं वृष भान किशोरी, हाजिर राहूं वृष भान किशोरी, हाजिर रहूं वृष भान किशोरी, हाजिर राहूं वृष भान किशोरी, यह अभिलाष किशोरी मोरी, यह अभिलाष किशोरी मोरी, यह अभिलाष किशोरी मोरी, यह अभिलाष किशोरी मोरी, अकेले श्याम सुंदर नहीं, मुझे राधा रानी के श्याम सुंदर चाहिए, केवल रमण नहीं, मुझे राधिका रमण चाहिए, केवल श्याम सुंदर नहीं, मुझे राधा श्याम सुंदर चाहिए, केवल गोविंद नहीं, मुझे राधा गोविंद चाहिए। तो अकेले श्याम सुंदर की कृपा का भी मैं क्या करूं?
प्राणैर व्रजेन चबरोरु वकारिणापि। क्या करूंगी मैं, यह आशा बंध है। हे स्वामिनी अब शीघ्र आ जाओ। रूप गोस्वामी जी कहते हैं आशा बिंदु छितमिद मुपैत्यंतरे हंत शैत्यम। श्री रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं कि आशा बिंदु की प्रिया प्रियतम मिलेंगे, प्रिया जी की करुणा प्राप्त होगी। ये आशा बिंदु विरह तप्त प्राणों में शीतलता का संचार किए रहती है। और भक्तों में जो 9 असाधारण प्रेम के लक्षण प्राप्त होते हैं उनमें एक है आशा बंध। रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन करते हैं ना, आशा बंधो भगवतः प्राप्ति संभावना दृढ़ा। भगवत प्राप्ति की दृढ़ संभावना को अवश्य प्राप्ति होगी, कृपा होगी, दर्शन होगा, आशा बंध कहते हैं। इस आशा के भीतर अमृत का सिंधु है। जैसे गोपियां गोपी गीत में कहती है ना, तव कथा अमृतम तप्त जीवनम। हे श्याम सुंदर आपकी कथा अमृत है। आपके विरह में तो प्राण छूट जाते, लेकिन परस्पर जो आपका हम रोकर नाम पुकार रही हैं, आपकी मंगल में चर्चा कर रही हैं, आपकी कथा का गान कर रही हैं, ये नामामृत, ये कथामृत हमको मरने नहीं देता। आपकी प्राप्ति की जो आशा है ये अमृत के समान है। विरह तो मार रहा है, लेकिन मिलोगे मिलोगे अवश्य मिलोगे, ये आशा जीवा रही है, बार बार जीवा रही है। उद्धव दास आश करे हेरीते सखी सह जुगल किशोर। सखिन के मध्य में सेवित जुगल किशोर की मोह को प्राप्ति होगी। तो एक भक्त की आशा बहुत उत्तम होती है। और उनमें भी जो ये राधा किंकरीगण है, तुलसी मंजरी जी की आशा कैसी होगी, वो तो वर्णन नहीं हो सकता ना। वही स्मरण में, स्वप्न में, निद्रा में, जागृत में किसी समय उनकी आशा शिथिल नहीं हो रही। बस 2 भाव हृदय में चलते रहते। कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि आपना अयोग्य देखी मने पाऊं क्षोभ। आपना अयोग्य देखी मने पाऊं क्षोभ। खुद को अयोग्य देख करके, अवगुणों को देख करके मने पाऊं क्षोभ, लेकिन तथापि तोमार गुणे उपजाए लोभ। पर आपके गुणों को स्मरण करके हृदय में लोभ उत्पन्न होता है। अब जीवन पूरा होने को है। हे स्वामिनी अब न कंठ में सामर्थ्य रही है, न आंखों के पास आंसू शेष रहे हैं। हे करुणामयी मेरी विरह वेदना को शांत करिए। बोलने की क्षमता नहीं रही, शब्द शेष नहीं रहे। अब यह न ब्रज मुझको शीतल कर पा रहा है, न श्री राधा कुंड, न प्रत्यक्ष सखियों का सानिध्य, और न अकेले आपके प्राण वल्लभ श्याम सुंदर का सानिध्य। अगर आप नहीं हो, आहा, तो मेरे लिए सब कुछ सुख कर नहीं है। बलिहार बलि। ऐसी राधा दास्य निष्ठा को दर्शन करना हो तो करे कोई। श्री राधा चरण प्रधान उपासना क्या होती है, श्री राधा दास्य भाव क्या होता है, उस निकुंज रस की प्राप्ति कैसे होती है। आर्त का नाम नहीं, विकलता का नाम नहीं, केवल सीधे सीधे निकुंज की लीलाओं की चर्चा करे से काम नहीं चलेगा। हृदय में आर्त उत्कंठा उत्पन्न होनी चाहिए। पहली, दूसरी, 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं पास की नहीं है और सीधे हाथ में एमए की पुस्तक दे दी गई तो क्या होगा। अनपढ़ के लिए तो वो पुस्तकें केवल एक खिलौना हो जाएंगी। वह निकुंज परम चरम लक्ष्य है। प्रिया जी की चरण सेवा ही परम चरम लक्ष्य है। ये तो षड गोस्वामी पाद बता ही रहे हैं। पर उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है? उसकी प्राप्ति का उपाय हृदय में आर्त और उत्कंठा है। और दास गोस्वामी पाद की वाणी यह श्री विलाप कुसुमांजलि उसी आर्त उत्कंठा को चित्त में उदय करती है। गा रहे हैं इसी श्लोक के अनुगत्य में गा रहे हैं। आइए हम सब पुकारें श्री जी को। श्री राधे कब कृपा होगी, किशोरी कब कृपा होगी। श्री राधे कब कृपा होगी,
स्वामिनी कब कृपा होगी, लाडली कब कृपा होगी। स्वामिनी कब कृपा होगी, लाडली कब कृपा होगी। हृदय को चीर दिखलाऊं, पीर कैसे मैं समझाऊं। 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 ना मुख से दर्द कह पाऊं, बता दो क्या दवा दोगी। ना मुख से दर्द कह हा स्वामिनी, हा राधिका, बता हा कृपामयी, हा लाडली दवा दोगी। किशोरी कब कृपा होगी, श्री राधे कब दया होगी। भी विश्वास है भारी, एक दिन आएगी बारी। मुझे विश्वास है भारी, एक दिन आएगी बारी। मुझे विश्वास है भारी, एक दिन आएगी बारी। एक दिन आएगी बारी, एक दिन आएगी बारी। मैं गौर दास बलिहारी, जा दिन बाह पकड़ोगी। मैं गौर दास बलिहारी, की जा दिन बाह पकड़ोगी। मैं गौर दास बलिहारी, की जा दिन सेवा में लोगी। मैं गौर दास
किशोरी कब कृपा होगी, लाडली कब दया होगी। किशोरी कब कृपा होगी, लाडली कब दया होगी। आर्त बढ़ती जा रही है, उत्कंठा उत्कर्ष को चढ़ती जा रही है, रहा नहीं जा रहा। आकुल व्याकुल भाव से कुंड पर विलाप कर रहे हैं। पुनः अगले श्लोक का मुख से उदय होता है, कहते हैं तो मेरे इस प्रलाप का क्या प्रयोजन है, और आपके इस कुंड के अनेक काल तक सेवन का ही क्या फल है। पूर्व श्लोक में प्रिया जी को आशा बंध का निवेदन किया, मुझे आशा है, और आपने तो कभी किसी को निराश नहीं किया। मेरे प्राण गौर ने कभी किसी को निराश नहीं किया। आपके प्रेम को धारण करके जब श्री कृष्ण गौरांग भये, तो श्री कृष्ण चैतन्य ने भी किसी अधम को कभी निराश नहीं किया, जगाई मधाई जैसों को भी निराश नहीं किया। तो स्वामिनी, आप तो विशुद्ध कृपामयी हो, आप नहीं निराश करोगी। 102 संख्या श्लोक में आशा बंध निवेदन हुआ, आशा निवेदन हुई, और अब 103 श्लोक में मानो राधा कुंड की आन दे रहे हो श्री जी को। जैसे ब्रज में कहते हैं न, ठाकुर जी शपथ लिए हैं कि ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, और इन्हें न कबहू बिसारी हो मोए नंद बाबा की आन। ठाकुर जी शपथ लिए हैं, जो ब्रजवासी हैं अर्थात ब्रज भक्त हैं, ब्रज भाव को हृदय में धारण करते हैं, मैं उनको कभी नहीं बिसारता। मुझे नंद बाबा की सौगंध है, भगवान अपने पिता की सौगंध खा रहे हैं। जैसे संसार में कोई बात हो, आदमी कहता है अपने बाप की सौगंध, माई बाप की सौगंध खाता। संसार में ऐसा होता है, माई बाप की सौगंध। ठाकुर जी अपने माता पिता की सौगंध खा के कहते हैं, मुझे नंद यशोदा की सौगंध है, मैं ब्रज भक्तों को नहीं विसारता। ब्रजवासी बल्लभ सदा मोरे जीवन प्राण, इन्हें न कबहू बिसारी हो मोहे नंद बाबा की आन। आज 103वें श्लोक में इस समय दास गोस्वामी पाद श्री जी को मानो राधा कुंड की आन दे रहे हो, याद दिला रहे हो कि जब आप दोनों ने राधा कुंड श्याम कुंड प्रकट किए थे, वो अरिष्टासुर जब उस बैल का रूप बना के आया था, वह दैत्य, और श्याम सुंदर ने उसको दैत्य मान के उद्धार कर दिया था, मार डाला था। तब ललिता विशाखा जी ने जब रात्रि में श्याम सुंदर कुंज में पधारे तो उनको प्रवेश नहीं करने दिया। श्याम सुंदर ने कहा क्या है? बोले आपको तो गो हत्या का पाप लगा है। बोले कैसे? बोले गौ वंश में ही उत्पन्न था वह बैल, उसको आपने आज मारा है। ठाकुर जी ने कहा वो तो दैत्य था। बोले भले दैत्य हो, आया तो गौवंश के रूप में था ना, तो आपको गो हत्या का पाप लगा है, अब आपको कुंज में प्रवेश नहीं मिलेगा। ठाकुर जी बहुत अनुनय विनय किए, पर लीला होनी थी ना, नहीं प्रवेश मिलेगा तो कोई प्रायश्चित तो होगा। हाँ प्रायश्चित है, श्री जी से पूछो। बोले श्री जी ने ही बताया है, क्या प्रायश्चित है? बोले जगत भर में जितने भी तीर्थ हैं उन सब में स्नान करके आइए। ठाकुर जी बोले जगत भर के तीर्थ कौन जाएगा? इतने तीर्थ, असंख्य तीर्थ हैं, बहुत समय बहुत परिश्रम लगेगा, पर सब तीर्थों में स्नान करके ही पावन होंगे क्या? हाँ, कोई और उपाय नहीं है? नहीं, तो ठीक है, मैं यहीं सब तीर्थों को बुला लेता हूं। तब ठाकुर जी अपने चरण से श्याम कुंड प्रकट किए थे। अपने चरण से, जब चरण ब्रजरज में आपने जोर से धराए थे, वह कुंड प्रकट हुआ था। और फिर तीर्थों को तो याद करना बाकी था,
सारे तीर्थ तो गोविंद की चरण रज पाने को विकल हैं, प्रिया जी की चरण रज तो सुलभ नहीं होती। सारे तीर्थों को बस संकेत भर करना पड़ा, दौड़ते भागते सारे तीर्थ आ गए, पहले हमें पहले हमें पहले हमें। ठाकुर जी ने कहा ठीक है, सब इस कुंड में आ जाओ। तब केवल भारत नहीं, संपूर्ण पृथ्वी भी नहीं, संपूर्ण लोकों के सब पवित्र तीर्थ श्याम कुंड में आकर उपस्थित हो गए थे और अपने जल से परिपूर्ण कर दिया था कुंड को। स्तुति की थी प्रभु की। तब ठाकुर जी स्नान किए श्याम कुंड में, पवित्र हो गए। ललिता विशाखा जी से कहा अब तो पवित्र हो गए? बोले हाँ हो गए, लेकिन अब तुम पर पाप चढ़ गया। मैं तो नहा आया तो मेरा तो पाप उतर गया, अब आप लोगों पे चढ़ गया। क्यों चढ़ गया? बोले मैंने तो वो गौवंश के रूप में दैत्य आया, उसको मारा तो मुझे हत्या लग गई, और तुमने असुर का पक्ष लिया तो तुमको हत्या का पाप नहीं लगा क्या? बोले लगा। तो तुम्हारा न्याय तुम्हारे ही सर पे। मैं तो सब तीर्थों में नहा के पावन हो गया, अब तुम भी सब तीर्थों में नहाओ तो पावन होगी। ललिता विशाखा जी ने श्री जी से कहा श्याम सुंदर ऐसा कह रहे हैं तो प्रिया जी आप भी एक कुंड प्रकट कर दो ना। क्यों? श्याम कुंड के नाम से कुंड बन गया और राधा कुंड न बना तो हम लोग का पक्ष तो कमजोर हो जाएगा ना, नीचा हो जाएगा ना। अब ब्रज में तो रानी राधिका हैं, तुम्हारी राधा रानी की जय जयकार होनी चाहिए ना। तो प्रिया जी आप हूं प्रकट कर दो। सबने श्री जी से प्रार्थना की थी और श्री जी श्याम कुंड से बड़ा हो राधा कुंड, बात तो तभी बने। जैसे बरसाने का मंदिर सबसे ऊंचा है, नंदगांव से ऊंचा है, ऐसे राधा कुंड श्याम कुंड से बड़े हो छोटे ना हो। श्री जी को प्रार्थना की, तब प्रिया जी ने अपने कंकण से कंगन से कुंड प्रकट किया। आज भी राधा कुंड के भीतर कंकण कुंड है, कंकण कुंड है आज भी श्री राधा कुंड के मध्य। और फिर सब सखियों ने उस विशाल कुंड को बनाया। अब जल कहां से आए? श्याम सुंदर ने कहा ठीक है कुंड तो बन गया, अब अगर प्रार्थना करो तो मैं भीतर से व्यवस्था कर देता हूं। तो कि राधा कुंड श्याम कुंड तो पास ही पास हैं, तो नीचे से खुदाई हो जाएगी तो श्याम कुंड का जल बह के राधा कुंड में आ जाएगा तो तुम्हारा कुंड भी भर जाएगा। ललिता जी ने कहा ना जी ना, आपका पाप धुला हुआ है कुंड में, हम क्यों उस जल से अपना कुंड भरें? तो फिर कैसे भरोगी? बोले जैसे आपने आह्वान किया ऐसे हमारी स्वामिनी के तो भ्रकुटी मात्र पे सब आ जाएंगे। इन सब बातों को सब तीर्थ सुन रहे थे, क्योंकि जैसे अभी हमने सुना ना, दास गोस्वामी जी ने कहा अकेले श्याम सुंदर नहीं, मुझे राधा श्याम सुंदर चाहिए। यह अभिलाष किशोरी मोरी, तुम लालन संग मुदित विराजो, मोए करो मुख चंद चकोरी। ऐसे तीर्थ लोग भी अभी अतृप्त थे, चूंकि कृष्ण रज तो पाली थी पर राधा चरण रज नहीं मिली थी। किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, परी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका पाऊं, जारद शिव सनकादिक तरसत, सोई रज शीश चढ़ाऊं, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, बिमल बिमल जश गाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। वो तीर्थ व्याकुल थे, प्रिया की चरण रज नहीं मिली थी। तब सबने विनती की है, प्रिया जी की स्तुति की है और पुनः सारे तीर्थ अब की बार श्री राधा कुंड में प्रकट हुए हैं। श्री राधा कुंड परिपूर्ण हो गया है। अब की बार प्रिया जी ने सब सखियों के संग स्नान किया है। ये कौन दिन भई लीला जानते हैं? ये लीला भई कार्तिक कृष्ण अष्टमी को, दीपावली से पहले, जिसको अहोई अष्टमी कहते हैं। इसीलिए प्रत्येक वर्ष अहोई अष्टमी पे राधा कुंड पर विशाल मेला लगता है, हजारों लाखों लोग स्नान करते हैं, क्योंकि ये लीला उस रात्रि की है। मध्य रात्रि में ही कुंड प्रकट हुए हैं, क्योंकि अभिसार मिलन के समय ही ये सब हुआ था ना। रात्रि को तो ललिता विशाखा जी ने आने से रोका था, तो मध्य रात्रि में ही श्री कुंड का प्राकट्य माना जाता है। महान उत्सव होता है, लाखों नर नारी आते हैं, संसारी अपनी कामना पूर्ति करते हैं, और जो प्रेमी है वो नश्वर वस्तु नहीं चाहते, वो तो राधा माधव के चरण कमल चाहते हैं। वे सब भी प्रार्थना करते हैं। आज इन सब बातों को श्री दास गोस्वामी पाद याद कर रहे हैं। हे स्वामिनी, आप दोनों ने ही तो दोनों कुंड प्रकट करे थे, और उस समय श्याम सुंदर ने कहा था जो श्री राधा कुंड का आश्रय लेंगे, कुंडेर महिमा जिनु राधार महिमा, श्री कुंड की महिमा श्री जी की महिमा के समान है, कुंड की मधुरिमा श्री जी की मधुरिमा के समान है।
श्री राधा और श्री राधा कुंड में भेद नहीं है, श्री श्याम सुंदर और श्याम कुंड में भेद नहीं है। ये श्याम सुंदर ने कहा था और यहां तक कह दिया था, जो राधा कुंड का आश्रय लेंगे, आचमन करेंगे, स्नान करेंगे, उनको मैं श्री राधा के समान प्रेम का दान करूंगा। करुणा की अति कर दी थी उस दिन। तो श्याम सुंदर ने आपकी महिमा के समान कुंड की महिमा कही है। हे प्रिया जी, मैं अधम हूं पर आपके इस कुंड के तट पर पड़ा हूं स्वामिनी। यदि मुझ पर कृपा नहीं की तो इस ब्रज रज पर आंच आएगी। श्री कुंड की महिमा पे, श्री वृंदावन की महिमा पे, श्री ब्रज मंडल की महिमा पर आंच आएगी कि एक अधम जीवन भर रोता रहा राधा कुंड के तट पर और आपने कृपा नहीं की। आपको इस राधा कुंड की आन है। हे प्रिया जी, ये दोनों कुंड तो आपकी नित्य लीला स्थली हैं, आपकी प्रगट लीला के साक्षी हैं। और इस कलिकाल में भी आप दोनों ने मिलके ही तो दोबारा इस कुंड का प्राकट्य किया। जब आप दोनों राधा माधव एक होकर गौरांग बनके इस ब्रज में पधारे थे, तब सबसे प्रथम मेरे प्राण गौरांग महाप्रभु ने इन राधा कुंड कृष्ण कुंड को प्रकट किया था, स्नान किया था, यहाँ की रज लेके शरीर पे लगाई थी, 12 तिलक किए थे। हे राधा कुंड, मैं उनकी शरण लिए हूं, उन राधा कुंड की आन है आपको स्वामिनी। सौगंध है राधा कुंड की। राधा कुंड की महिमा कम हो जाएगी स्वामिनी राधा। शास्त्र वाक्य झूठे होंगे, आचार्य वाक्य झूठे करोगी क्या? हे प्रिया जी, हे राधा कुंड, मांगो यही एक वरदान, मांगो यही एक वरदान, मांगो यही एक वरदान, मांगो यही एक वरदान। हिया में रहे तुम्हारो ही ध्यान, हिय मेरा है तुम्हारो ही ध्यान, हिया में रहे तुम्हारो ही ध्यान, हिय मेरा है तुम्हारो ही ध्यान। दीजे भिकारी को प्रेम दान, दीजे भिकारी को प्रेम दान, दीजे भिखारी को प्रेम दान, दीजे भिकारी को प्रेम दान। रोय करूं तुम्हारो यश गान, रोए करूं तुमरो यश गान, रोय करूं तुम्हारो यश गान, रोए करूं तुमरो यश गान। मांगो यही एक वरदान, मांगो यही एक वरदान। पूर्व करम भले मोहि सतावे, पूर्व करम भले दुख भोग बनी सन्मुख आवे, दुख भोग बनी सन्मुख आवे। है मेरो मन एक तुम्हें ही पुकारे, वे मेरो मन एक तुम्हें ही
कही कही सर्वस हारे। राधा कहीं कहीं सर्वस हारे। श्रीमुख देखत सब दुख भूलो। 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 श्री राधा सेवा रस झूलो। श्री राधा सेवा रस झूलो। मांगो यही एक वरदान। तुमरो मिलन एक सुख भारी। तुम ते बिछनो दुख महारी। तुम ते बिछड़नो दुख महारी। कहा कहूँ अब स्वामिनी प्यारी। कहाँ कहूँ अब स्वामी प्यारी। तुम ही अकी सब जानन हारी। तुम ही यकी सब जानन हारी। राखो मोहे सदा श्री चरणन। राखो मोहे सदा श्री चरणन। बनी पाऊं वृंदावन रजकन। बनि पाऊं वृंदावन रजकन। गौरदास पे करुणा करिए। गौरदास पे करुणा करिए। गौरदास पे करुणा करिए। गौरदास पे करुणा करिए। चरण कमल की दासी वरिए। चरण कमल की दासी वरिए। गौरदास मोपे करुणा करिए। गौरदास मोपे करुणा करिए। चरण कमल की दासी वरिए। चरण कमल के दासी वरिए। मांगो यही एक वरदान। मांगो यही एक वरदान। हिय में रहे तुम्हारो ही ध्यान। हिय में रहे तुम्हारो ही ध्यान। दीजे भिकारी को प्रेम दान। दीजे भिखारी को प्रेम दान। रोय करूं तुम रोजश गान। रोये करो तुम रोयश गान। मांगो यही एक वरदान। मांगो यही एक वरदान। तु करिष्यतीह संसेव्यमानमपि किम
नो करिष्यति। शीघ्र कृपा कर दर्शन दे, सेवा में स्वीकार करिए। 103 श्लोक संपूर्ण हुए और अब अंतिम श्लोक में जैसे संपूर्ण पूजा करके आखिर में देव को समर्पित होती है, जैसे वैष्णवगण आसन पर बैठकर जब आह्निक करते हैं, भजन करते हैं, तो आखिर में फिर जो वैष्णवों का नियम है, आचमनी से 3 बार पृथ्वी पर जल छोड़ देते हैं। श्री राधा गोपाल चरण अर्पणमस्तु, श्री राधा गोपाल चरण अर्पणमस्तु, श्री निताई गौरांग चरण अर्पणमस्तु। मेरा भजन, मेरा स्मरण जो कुछ है राधा गोपाल श्री निताई गौरांग महाप्रभु जी सद्गुरुदेव को समर्पित हो। ऐसे ही अब इस रसमय ग्रंथ, इस श्री राधा प्रेम के पाठ पढ़ाने वाले ग्रंथ, इस राधा दास्य भाव को जागृत करने वाले इन विलाप कुसुमों को अंतिम श्लोक में 104 संख्या श्लोक में प्रिया जी को समर्पित कर रहे हैं। क्या है अंतिम श्लोक? कमलों को हृदय में धारण करके क्रंदन करते हुए पुकार पुकार कर यह विलाप कुसुमांजलि आपके चरणों में समर्पण करती हूं। विलाप कुसुमांजलिर हृदय निधाय पादांबुजे। यह विलाप कुसुमांजलि आपके चरणों में समर्पित करती हूं, इसी विश्वास के साथ कि यही आपकी किंचित मात्र प्रसन्नता विधान करे। यह श्लोक आपके हृदय को प्रसन्न करे, क्योंकि गुरुजनों से सुना है आपको आकुल व्याकुल चित्त प्रिय है, आपको आर्त प्रिय है। तो ये विलाप के कुसुम आपकी प्रसन्नता विधान करे। मायावत समर्पितस्तव तनोत तुष्टिं मनाक। आपकी प्रसन्नता विधान करे। बलिहार बलिहार, इन आचार्यों के भावों को बलिहार बलिहार। हमारी वाणी आपका हृदय प्रसन्न करे। ये विलाप कुसुम की माला गूंथी है तुलसी ने इन गौर चरण कमलों के दासानुदास इस रघुनाथ दास ने विलाप कुसुमों की माला गूंथी है। श्री राधा कुंड के तट पर बैठकर ये माला आपको समर्पित हो रही है। जैसे देव अर्चना आखिर में देव को समर्पित करके कुछ मांगा जाता है। भिखारी तो हूं, वेश भिखारी का है, कंगाल मांगे बिना कैसे रहेगा। मांगने का स्वभाव है, और क्यों न मांगूं। अबोध बालक मां से न मांगेगा तो किससे मांगेगा, दास स्वामी से न मांगेगा तो किससे मांगेगा। मांगूंगा, मांगे बिना रह भी नहीं पाऊंगा। मैं नहीं कह पाऊंगा कि मैं निष्काम हूं, मैं निष्काम नहीं हूं, मैं कामना युक्त हूं। पर स्वामिनी भले मेरा कलेजा चीर के देखो, और कोई स्वामी कामना नहीं है, मुझे कामना बस एक है। आई प्रणय शालिनी प्रणय पुष्ट दास्याप्तये, प्रणय पुष्ट दास्याप्तये। मुझे आपका दास्य चाहिए, पर कैसा? प्रणय पुष्ट। एक दास्य दास रस वालों का भी दास्य है, वो वाला दास्य नहीं। मुझे मंजरी गण का दास्य, मुझे रूप मंजरी जी वाला, मुझे लवंग मंजरी जी, गुण मंजरी जी वाला, मुझे विलास मंजरी जी, चंपक मंजरी, मेरी गुरु मंजरी वाला दास्य चाहिए। दीजे राधा दासी भाव, जैसा भाव मेरी गुरु सखी को, ऐसे भाव का होय प्रकाश। जैसो भाव परम गुरु सखी को, नित्य प्रगट लीला रस रास। जैसो भाव रूप मंजरी को, तिनसो नाही कोई दुराव। जैसो भाव अनंग मंजरी को, नित नित सेवा प्रेम विलास। दीजे राधा दासी भाव, गौर दास तरपत दिन राती।
देहु प्रेम हरो सकल अभाव, दीजे राधा दासी भाव। प्रणय पुष्ट दास्याप्तये अयि प्रणयशालिनी, हे प्रेममयी स्वामिनी, आप मुझे अपना प्रणय पुष्ट दास्य भाव प्रदान कीजिए। यह विलाप कुसुम आपके चरणों में अर्पण है, आपकी प्रसन्नता विधान करे। यह विलाप के कुसुम आपके चरण चंचरीक रसिकों की, राधा दास्य भाव पाने के लिए आतुर उन वैष्णवों की प्रसन्नता विधान करे, उनके हृदय में आपकी प्राप्ति की लालसा उत्पन्न करे। तो ये रघुनाथ दास के विलाप कुसुम सफल है। आपकी प्रसन्नता, आपके रसिक गणों की प्रसन्नता, परिकर गण की प्रसन्नता, एक बात ही समझ आती है, क्रंदनम यदि जानासी किम दूरः करुणार्णवः। जिसको क्रंदन करना आ गया, रुदन करना आ गया, करुणा सिंधु श्यामा श्याम उससे दूर नहीं, करुणा सिंधु प्रेम सिंधु निताई गौरांग उससे दूर नहीं। क्रंदनम यदि जानासी किम दूरः करुणार्णवः, दूर नहीं करुणा सिंधु उससे। हे प्रिया प्रियतम, हे श्यामा श्याम, कृपा कृपा कृपा। नंद लाल वृष भानु किशोरी, नंद लाल वृष भानु किशोरी, दो मेरे मन भाईरी, दो मेरे मन भाई री। नंद लाल वृष बलिहार विज्ञप्ति हो रही है, अंतिम श्लोक का भाव व्यक्त हो रहा है। पद रूप में पुकारिए 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 मेरे भाई बहन पुकारिए। दो मेरे मन भाई जी भर इन को लाड़ करूं जब, जी भर इनको लाड करूं जब, जी भर इनको लाड़ करूं जब, जी भर इनको लाड करूं जब, कब ऐसे दिन आएंगी, कब ऐसे दिन आए री। जी भर इनको लाड करूं जब, कब ऐसे दिन आए री, कब ऐसे दिन आए री। दो प्रेम पुंज मतवारे, दो प्रेम पुंज मतवारे, दो प्रेम पुंज मतवारे, दो प्रेम पुंज मतवारे, एक दूजे
के प्राणन प्यारे। एक दूजे के प्राणन प्यारे। एक दूजे के प्राणन प्यारे। एक दूजे के प्राणन प्यारे। ऐसी जोड़ी अनंत न देखी। ऐसी जो अनंत न देखी। ऐसी जोड़ी अनंत न देखी। ऐसी जोड़ी अनंत न देखी। जैसे ये बनियारी। जैसे ये बनियारी। ऐसी जो अनंत न देखी। जैसे ये बनियारी। जैसे ये बनियारी। नंदलाल वृषभानु किशोरी। नंदलाल वृषभानु किशोरी। परम स्वतंत्र फिरत वृंदावन। परम स्वतंत्र फिरत वृंदावन। परम स्वतंत्र फिरत वृंदावन। परम स्वतंत्र फिरत वृंदावन। लूट रहे निज सखियन के मन। लूट रहे निज सखियन के मन। लूट रहे निज मंजरीन के मन। लूट रहे निज मंजरीन के मन। गरबैया डारे दो प्यारे। गरबहिया डारे दो प्यारे। गरबैया डारे दो प्यारे। गरबहिया डारे दो प्यारे। मंद मधुर मुस्कान
काएरी मंद मधुर मुस्काए रे नंदलाल वृष भानु किशोरी गौरदास श्री गौर उपासी गौरदास श्री गौर उपासी अखियाँ तरपत दरस की प्यासी अखियाँ तरपत तरस की प्यासी अखियाँ तरसत दरस की प्यासी अखियाँ तरसत तरस की प्यासी एक ही आस लगी दिन राती 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 युगल मोहे अपनाए रे गौर मोहे अपनाए रे एक ही आस लगी दिन राती युगल मोहे अपनाए रे गौर मोहे अपनाए रे नंदलाल विष भानु किशोरी नंदलाल विष भानु किशोरी दो मेरे मन भाई रे युगल मोहे अपनाए रे गौर मोहे अपनाए रे नंदलाल वृष भानु किशोरी नंदलाल वृष भानु किशोरी नंदलाल वृष भानु किशोरी प्रणय पुष्ट दास्याप्तये विलाप कुसुम की माला प्रिया प्रियतम पे नौछावर कर दी है। रोते रोते दास गोस्वामी जी मूर्छित हो गए, मुख से फेन निकल रहे हैं, आंखों से जल ऐसे बहता है मानो गंगोत्री से गंगा। देख के लगता है दास गोस्वामी आज पिघल के राधा कुंड में मिल जाएंगे। अचेत निर्जन में पड़े हैं दास गोसाई। यही श्लोक कहते कहते बस प्राण कंठ में आ गए थे। अयि प्रणय शालिनी प्रणय पुष्ट दास्याप्तये, बस अब प्राण छूट जाएंगे, अब प्राण छूट जाएंगे। प्रकामति रोध नहीं
प्रचुर दुख दग्धात्मना विलाप कुसुमांजलि हृदि निधाय पादांबुजे मया बत समर्पितस्तव तनोति तुष्टिम मनाक। अचेत हो गए थे। उसी समय उसी समय आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पित्रौ कमलायताक्षौ विषवंभरो द्विजवरो युगधर्म पालौ वंदे जगत प्रियकरौ करुणावतारौ। उसी समय गंभीरा बिहारी प्राण गौर श्री महाप्रभु जी राधा कुंड पर प्रकट हो गए। अचेत पड़े, दास गोसाई को गोद में भर लिया। जैसे महाप्रभु का स्पर्श पाया, आज तो 40 वर्ष से भी ऊपर हो गए, 50 वर्ष हो गए। महाप्रभु जी का मुख देखे 50 वर्ष से भी अधिक हो गए। आंखें अब अश्रु प्रवाह कर करके अंधी हो चुकी है, लेकिन जैसे गौर का स्पर्श, उठ बैठे दास गोस्वामी पाद। जो महाप्रभु जी को देखे हा गौर, हा गौर, हा गौर करके विलाप प्रलाप करने लगे। कहाँ चले गए थे मेरे प्राणनाथ, कहाँ चले गए थे, कहाँ चले गए थे। महाप्रभु के चरणों से लिपट लिपट रो रहे हैं। विरह भार धरा न जाए, कोथाय आछो नित्यानंद राय। गौर विरह को नित्यानंद तो संभाल सकते हैं। गौर के चरण पकड़ विलाप कर रहे थे। उसी समय श्री राधा कुंड पर नित्यानंद प्रभु जानवा ठकुरानी के सहित प्रकट हो गए। दास गोस्वामी पाद ने जो अनंग मंजरी रूप जानवा ठकुरानी जी का दर्शन किया है, नित्यानंद प्रभु जी के चरणों में प्रणिपात किया है, ओहो समझ नहीं आता। स्वप्न देख रहा हूं कि जागृत हूं। कहीं ये भी कोई स्फूर्ति तो नहीं, जो स्फूर्ति थोड़ी देर में शांत हो जाएगी। सपना तो नहीं देख रहा। बार बार आंखों को मलते हैं, देखते हैं सामने निताई गौरांग मुस्का रहे। प्राण गौर, चारों ओर दिव्य गंध फैली है। श्री राधा कुंड दिव्य हो गया है। समस्त ब्रजमंडल चिन्ह में दिखाई दे रहा है। गौर किशोरी अनंग मंजरी, गौर किशोरी अनंग मंजरी, गौर किशोरी अनंग मंजरी, गौर किशोरी अनंग मंजरी। जपते 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 तन्मय हुए हैं। उसी समय महाप्रभु जी से युगल सरकार प्रकट हो गए। श्री नित्यानंद प्रभु जी से अनंग मंजरी, रूप मंजरी, लवंग मंजरी और स्वयं रघुनाथ दास जी अपने स्वरूप का भी दर्शन कर रहे हैं। और जैसे युगल प्रकट हुए, जो उनकी चाह थी, स्वामिनी मुस्काई हैं, रूप मंजरी आई हैं। अरे बाबरी, अब रोना बंद कर, हम आ गए, चल हमारे साथ। श्री रूप मंजरी जी ने हाथ पकड़ के दास गोस्वामी को उठाया है। जैसे दास गोस्वामी जी का स्पर्श हुआ है, दास गोस्वामी जी की वह आचार्य देह तो वहीं श्री राधा कुंड के तट पर रह गई है। और जो उनका स्वरूप प्रिया जी के साथ था, तुलसी मंजरी वाला स्वरूप, जिस सिद्ध स्वरूप में ही ये सारे श्लोकों का गान हुआ था, उसी तुलसी मंजरी जी के स्वरूप में अंतःचिंतित देह का मिलन हो गया है। श्री रूप मंजरी जी तुलसी मंजरी जी को लेके प्रिया जी के चरणों में समर्पित कर दिए हैं। दास गोस्वामी जी गौर लीला, युगल लीला का एक साथ अनुभव कर रहे हैं। कब तक करते रहे किसको खबर।
दास गोसाई कुंड तीरे परई कांदे, हा राधे हा राधे। गोसाई नियम करे सदाई डाके, हा राधे हा राधे। कोथाय आमार प्राणेश्वरी, कोथाय श्री कुंडेश्वरी, कोथाय बा कौन कुंजे आछो आपन प्राण बंधु लिए। वृंदावन विनोदिनी कृष्ण हृदय संजीवनी, ललिता हृदय मणि विशाखा जीवन धनी। कृपा करो गो राधे। स्वामिनी राधा परिकर सहित प्रकट हुई है। दास गोस्वामी जी को स्वीकार किया है। तुलसी मंजरी जी के स्वरूप से साक्षात प्रिया जी की सेवा में श्री दास गोस्वामी जी पधारे हैं। देह वहीं रह गई, प्राण छूट गए हैं, अभिलाषा पूरी हो गई है। किसी राधा दासी ने अपना हट पूरा कर लिया है। 104 श्लोक हैं विलाप कुसुमांजलि में। रसिक गण कहते हैं 104 श्लोक तो दास गोस्वामी जी ने कहे, माला पूरी करनी थी। 4 श्लोक वहां नित्य निकुंज में तुलसी मंजरी ने प्रिया जी को सुनाए। देह रह गई है, तुलसी मंजरी चली गई है। जहां देह का त्याग हुआ, आज भी वहीं राधा कुंड के तट पर रघुनाथ दास गोस्वामी जी की समाधि है। भक्त लोग दर्शन करते हैं, परिक्रमा करते हैं। वहीं कुंड के तीर पर अखंड नाम चल रहा है। वहीं पास में जानवा ठाकुरानी की बैठक है। वहीं पर गौर विश्राम स्थल है। जिस रीति से दास गोस्वामी रहते थे, आज भी प्रतिदिन छाछ का भोग लग रहा है। जाने कितने कितने अदृश्य रूप में वैष्णवाचार्य संत वास कर रहे हैं। गोसाई कुंड तीरे परई कांदे, हा राधे हा राधे। एक रूप से तो प्रिया जी की लीला में सम्मिलित हो गए और गौर लीला वाले रूप से आज भी राधा कुंड के तट पर ही विराजमान है। समाधि रूप में पूर्ण समाधि है श्री दास गोस्वामी पाद की। जानवा ठाकुरानी जी के बैठक के रूप में जानवा ठाकुरानी है। राधा कुंड श्याम कुंड के रूप में आज भी युगल विलास है। आज भी नाम के रूप में गौर युगल विराजमान है। आचार्य लोगों के दोनों ही स्वरूप चिन्मय हैं। आचार्य रूप भी और नित्य सिद्ध मंजरी स्वरूप भी, दोनों लीलाओं में रहते हुए दोनों लीला का आस्वादन कर रहे हैं। आज भी भक्तों को दास गोस्वामी जी का अनुभव होता है। आज भी वो तरंगें व्याप रही हैं राधा कुंड पर, श्री ब्रज में, श्री वृंदावन में। आज भी सर्वत्र गौर कृपा, नित्यानंद कृपा, षड गोस्वामी पाद की कृपा, जिन्होंने इस ब्रज वृंदावन को प्रकट किया, इस वृंदावनीय उपासना का प्रकाश किया, राधा दास्य भाव से सबका परिचय कराया, उन गोस्वामी पाद की कृपा सर्वत्र बिखरी है। अनुभव करने की देर है। श्री राधा चरण प्रताप ते दूर भयो अंधियार, राधा पद नख चंद्रिका हृदय कियो उजियार। सब ग्रंथन को सार हैं गोविंद नंद कुमार, गोविंद हूँ की सार हैं श्री विश्वभान दुलार। राधा गोविंद प्राप्ति को एक ही सरल उपाव, गौर दास ही धारिये राधा दासी भाव। राधा दासी भाव। अंत में इतना ही कहना है, श्री विलाप कुसुमांजलि। जिस ग्रंथ का 31 दिन से आश्रय लिए थे, रोए थे, गाए थे, पुकारे थे, निहारे थे। श्री विलाप कुसुमांजलि रस ग्रंथन को सार। श्री विलाप कुसुमांजलि रस ग्रंथन को सार। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी
प्रगट कियो बलिहार। श्री विलाप कुसुमांजलि रस ग्रंथन को सार। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी प्रगट कियो बलिहार। नित्य निकुंज की तुलसी मंजरी, नित्य निकुंज की तुलसी मंजरी, लियो जगत अवतार। गौर प्रेम अरु जुगल प्रेम रस बाट्यो बिना विचार। गौर प्रेम अरु जुगल प्रेम रस बाट्यो बिना विचार। कलिमल ग्रसित त्रसित प्राणिन पे कियो बड़ो उपकार। कलिमल ग्रसित त्रसित प्राणिन पे कियो बड़ो उपकार। मारग दियो निकुंज को, मारग दियो निकुंज को दासी भाव ही आधार। मारग दियो निकुंज को दासी भाव ही आधार। गौरदास बड़ भाग मेरो, गौरदास बड़ भाग मेरो करवायो रसगान। गौरदास बड़ भाग मेरो करवायो रसगान। हरि गुरु वैष्णव चरण में कोटिशः करूं प्रणाम। हरि गुरु वैष्णव चरण में कोटिशः करूं प्रणाम, कोटिशः करूं प्रणाम। आज 31 दिवसीय रस चर्चा विश्राम ले रही है। विश्राम है, समापन नहीं। आचार्य के तो असंख्य ग्रंथ है। ये रस चर्चा विश्राम ले रही है किसी अन्य रस में प्रविष्ट होने के लिए। गौरदास बड़ भाग मेरो करवायो रसगान। हरि गुरु वैष्णव चरण में कोटिशः करूं प्रणाम।